नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ वृश्चिक लगन व तुला राशि के लिए गुरु व शनि की युति का क्या प्रभाव होगा। देवगुरु बृहस्पति व शनि महाराज जो हैं मकर राशि में युति करने जा रहे हैं 20 नवंबर 2020 से, और वो चलेगी 6 अप्रैल 2021 तक। गुरु व शनि की युति का प्रभाव वृश्चिक लगन व तुला राशि के जातकों पर क्या पड़ेगा, इस वीडियो में हम इसी बात का विचार करेंगे। इससे पहले भी मैं गुरु व शनि की युति के आधार पर वीडियो दे चुकी हूँ, जो मैंने आपकी चंद्र राशि के आधार पर दिए थे। लेकिन अब भी दर्शकों की डिमांड आ रही है कि उनको जो है उनका लगन अलग होता है, राशि अलग होता है, तो उनको कैसे पता लगे कि उनके लगन में उनको क्या मिल रहा है और राशि में क्या मिल रहा है। तो इसलिए मैंने थोड़ी सी श्रृंखला शुरू करी है, जिसमें मैं बताऊंगी कि अगर आपका पहली श्रृंखला में देखिए, एक दर्शक ने कमेंट किया था कि वो जानना चाहता है कि उसका वृश्चिक लगन है और तुला राशि है, ऐसी स्थिति में उसे गुरु और शनि की युति का क्या फल मिलेगा। तो देखिए, आपके सामने यह है वृश्चिक लगन व तुला राशि। लगन होता है हमारा पहला भाव, ये पहला भाव को कहते हैं लगन। पहले भाव में अगर 8 नंबर का अंक लिखा हुआ है तो इसका अर्थ यह है कि आपका वृश्चिक लगन है। और इसके साथ ही अगर चंद्रमा 7 नंबर की राशि में आपके 12वें घर में बैठा हुआ है, इसका मतलब आपका वृश्चिक लगन और तुला राशि है। तो ये कुंडली है वृश्चिक लगन और तुला राशि की, चंद्रमा 7 नंबर की राशि में। इस वृश्चिक लगन और तुला राशि की कुंडली के लिए गुरु व शनि की युति का क्या प्रभाव होगा। अभी तक देवगुरु बृहस्पति वृश्चिक लगन के लिए जो है धन भाव में चल रहे थे, और देवगुरु बृहस्पति धन भाव का बहुत अच्छा फल देते हैं। देवगुरु बृहस्पति फल देते हैं 2, 5, 7, 9 और 11 का। 5 नवंबर 2019 से देवगुरु बृहस्पति धनु राशि में आपके धन भाव पर चल रहे थे, लेकिन अब 20 नवंबर 2020 को देवगुरु बृहस्पति आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे, मकर राशि में, जहाँ ऑलरेडी शनि महाराज बैठे हुए हैं मकर राशि में। वृश्चिक लगन के लिए शनि महाराज बहुत अच्छी पोजीशन में बैठे हुए हैं, क्योंकि शनि महाराज जो है तीसरे भाव में बैठे हैं, और शनि महाराज तीसरे, छठे और 11वें भाव का बहुत अच्छा फल देते हैं, और शनि महाराज वहाँ बैठे हुए हैं। अब ये देवगुरु बृहस्पति जो तीसरे भाव में आ गए, वो तीसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति की प्लेसमेंट इतनी अच्छी नहीं है। तीसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति जो है इतने शुभ फल नहीं देते। इस स्थिति में आपका जो धन भाव का स्वामी और आपका पंचम भाव, धन भाव जिससे संपत्ति और कुटुंब का विचार करते हैं, और पंचम भाव जिससे विद्या बुद्धि संतान का विचार करते हैं और प्रेम का विचार करते हैं, उस भाव का स्वामी अपनी नीच राशि में आ गया और तीसरे भाव में नीचभंग राजयोग बना रहा है। तो गुरु की शुभता जो है प्लेसमेंट के हिसाब से तो नेगेटिव हो गई, लेकिन गुरु की दृष्टियां शुभ हैं, क्योंकि गुरु की पहली दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है, 1, 2, 3, 4, 5, और गुरु की दूसरी दृष्टि पड़ रही है आपके भाग्य भाव पर, अपनी उच्च राशि पर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और गुरु की तीसरी दृष्टि पड़ रही है एकादश भाव पर, यानी धन के भाव पर, लाभ भाव पर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यानी गुरु की दृष्टियों में शुभता बरकरार है। गुरु की प्लेसमेंट नेगेटिव होने के बावजूद भी गुरु की दृष्टियां शुभ हैं, तो गुरु अपनी शुभता देंगे। अब हम बात करें कि तुला राशि में क्या पोजीशन है। तुला राशि में देवगुरु बृहस्पति आपके तीसरे भाव में चल रहे थे, खास पॉजिटिव नहीं थे, पर उनकी दृष्टियां शुभ थी। अब देवगुरु बृहस्पति 20 नवंबर को आपके चौथे भाव में आ जाएंगे, मकर राशि में, और मकर राशि में शनि महाराज हैं, क्योंकि तुला राशि पर शनि की ढैया चल रही है चौथे घर की, तो नीचभंग राजयोग आपके चौथे भाव में बन जाएगा। अब इसमें क्या हुआ कि गुरु की प्लेसमेंट भी नेगेटिव है, गुरु की दृष्टियां भी शुभ नहीं है, क्योंकि गुरु की पहली दृष्टि आपके अष्टम पर पड़ रही है, 1, 2, 3, 4, 5। गुरु की दूसरी दृष्टि आपके दशम भाव पर पड़ रही है, अपनी उच्च राशि पर, वो शुभ है। और गुरु की जो तीसरी दृष्टि पड़ रही है वो द्वादश पर पड़ रही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, नौवीं दृष्टि जो है द्वादश भाव पर पड़ रही है। तो गुरु की ये जो अष्टम भाव पर और द्वादश भाव पर दृष्टियां पड़ रही हैं, शुभ नहीं है। अष्टम भाव की दृष्टि इस बात का संकेत दे रही है कि कामों में आपकी बाधाएं आएंगी, अचानक ही शत्रु पैदा होंगे, कुछ लोग आपको परेशान कर सकते हैं। और द्वादश भाव पर गुरु की दृष्टि इस बात का संकेत दे रही है कि इस अवधि में आपके खर्चे अधिक होंगे। हाँ, कर्म के भाव पर ये जो गुरु की दृष्टि है वो इस बात का संकेत है कि आपके कार्य में कोई बदलाव आने वाला है। आप चाहे कैरियर करते हो या जॉब करते हो, उसमें किसी तरह का चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है। अब हम देखते हैं कि वृश्चिक लगन और तुला राशि के लिए क्या रहा। अब ये तो तय रहा कि यहाँ पे गुरु की प्लेसमेंट नेगेटिव है, लेकिन गुरु की दृष्टियां शुभ है, और यहाँ पर गुरु की केवल एक ही दृष्टि शुभ है, जो दशम भाव पर पड़ रही है। और जिस प्रकार, क्योंकि दशम भाव के से केंद्र में नीचभंग राजयोग बन रहा है, तो ये नीचभंग राजयोग कुछ तो रिजल्ट देगा, लेकिन गुरु की 8वीं और 12वीं दृष्टि शुभ नहीं है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि वृश्चिक लगन और तुला राशि का कॉम्बिनेशन अगर आपका आता है तो आपको 25% के लगभग जो है सही रिजल्ट मिलेगा।
उसके अलावा आपको इस वृश्चिक लगन और तुला राशि को नेगेटिव रिजल्ट ज़्यादा मिलेंगे। इसलिए मेरा पहला तो आपका ये प्रभाव ये है कि कैरियर में आपके कोई बड़ा परिवर्तन आ सकता है, क्योंकि नीच भंग राजयोग आपके दशम भाव में बना है और यहाँ पे नीच भंग राजयोग आपके भाग्य भाव में बना है। कैरियर में लेके कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आपके कैरियर लाइफ में आ सकता है। इसलिए जो भी निर्णय लें सावधानी से लें, क्योंकि गुरु जो ना तो वृश्चिक लगन के लिए पॉजिटिव है ना तुला राशि के लिए पॉजिटिव है। जो भी निर्णय लें सावधानी से लें, जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। उसमें खासकर कोई जॉब बदलनी हो या कोई जॉब का ऑप्शन हो या व्यापार में कोई बहुत बड़ा निवेश करना हो तो सोच विचार कर लें। साथ ही गुरु तुला राशि के चौथे भाव में आया है, रहने का स्थान आपका बदल सकता है। अचानक आपको जन्म स्थान छोड़ के कहीं जाना पड़ सकता है। साथ ही तीसरा टॉपिक ये है कि नौकरी या व्यापार में किसी प्रकार की कोई ना कोई परेशानी आपको आ सकती है। इसलिए इसमें अपने कैरियर को लेकर सावधानी रखें। फिर मैंने बता दिया कि वृश्चिक लगन के लिए गुरु की दृष्टियां शुभ हैं, एक सप्तम भाव पर, एक भाग्य भाव पर, एक एकादश भाव पर। लेकिन तुला राशि के लिए गुरु की दृष्टियां शुभ नहीं है, एक अष्टम पे है, एक द्वादश पे है, सिर्फ दशम भाव की दृष्टि शुभ है। साथ ही कुटुंब भाव का स्वामी नीच राशि में गया है, इसलिए कुटुंब में किसी प्रकार का विवाद हो सकता है। और क्योंकि पंचम भाव का स्वामी भी नीच में गया है, इसलिए संतान को लेकर किसी प्रकार की चिंता आपको इस अवधि में हो सकती है, 20 नवंबर 2020 से 6 अप्रैल 2021 के बीच में। तो दर्शकों, अगर आपका वृश्चिक लगन और तुला राशि का कॉम्बिनेशन है तो अपने कैरियर को लेकर थोड़ा सा सावधान हो जाएं। अगर आपको लगे कि कैरियर में कोई चेंज आ रहा है तो बहुत सोच विचार कर चेंज करें। वो निर्भर करेगा कि आपकी कुंडली में दशाएं कैसी चल रही हैं। अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो किसी विद्वान जोशी को अपनी कुंडली दिखा लें, उसके बाद ही कोई निर्णय लें। जल्दबाजी में किसी प्रकार का कोई निर्णय ना लें, क्योंकि जल्दबाजी में कोई नुकसान हो सकता है। क्योंकि गुरु ना वृश्चिक लगन से पॉजिटिव है ना गुरु तुला राशि से पॉजिटिव है, इसलिए जो भी निर्णय लें वो सोच विचार के लें। तो इसलिए वृश्चिक लगन और तुला राशि के लिए ये जो गुरु शनि की होती है उसका केवल 25% ही लाभ मिलेगा। उसका रीजन क्या है? एक तो शनि पॉजिटिव है, वो लाभ देंगे, और एक गुरु की दृष्टियां शुभ हैं, वो लाभ देंगी। और यहाँ तुला राशि की गुरु की दृष्टि दशम भाव पर अपनी उच्च राशि पे वो लाभ देगी। लेकिन इसके अलावा सब नेगेटिव है। यहाँ आपकी शनि की ढैया चल रही है और यहाँ पे गुरु नेगेटिव है और यहाँ पे भी गुरु नेगेटिव है प्लेसमेंट के हिसाब से। इसलिए जो भी निर्णय लें कैरियर को लेकर सोच विचार के लें। तो दर्शकों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर आपका भी कोई कॉम्बिनेशन है वो मुझे बताइएगा, मैं उस कॉम्बिनेशन पे आपको वीडियो दूं। साथ ही दर्शकों, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ, क्या मैं दिसंबर का राशिफल इस तरह का आपको दूं कि जिसमें मैं राशिफल आपको लगन और राशि के कॉम्बिनेशन से दूं? अगर आप मेरी इस बात से सहमत हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप इंटरेस्टेड हो कि मैं आपको लगन और राशि दोनों के आधार पर राशिफल दूं, जिसमें जो आप मुझे डिमांड करें उसी कॉम्बिनेशन का आपको मैं लगन और राशि का राशिफल दूं, जिसको आपको राशिफल देने से पूरा लाभ मिल सके। और साथ ही दर्शकों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जब भी मैं अपने वीडियो अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।